हाय गाइस, आज मैं सुप्रीम मास्टर का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो उसका मास्टर होता है वो हवा में उड़ते हुए नीचे गिरता है। तो जो अपना हीरो होता है वो यहाँ पे कहता है कि आपका पहनावा जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मैं इसे ले रहा हूँ। और इतना कहने के बाद यहाँ पे जो एल्डर होता है वो कहता है कि मुझे खुशी है कि आपको ये कपड़े अच्छे लगे। तो हीरो यहाँ पे उसके कपड़े उतार के पहन लेता है खुद और कहता है कि जैसे कि उम्मीद थी, मुझे यहाँ पे कपड़े काफ़ी अच्छे लगे और फिट भी है। और जो एल्डर होता है वो यहाँ पर ये कहता है कि सीनियर आप तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। जो अपना हीरो होता है वो यहाँ पे कहता है कि नहीं नहीं, मुझे ये कलर ज़्यादा पसंद नहीं आया। फिर वो पूछता है कि वैसे ये हर्ब गार्डन कहाँ पे है। और फिर जो एल्डर होता है वो कुछ पहाड़ों की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मास्टर वहाँ पे है। और वो कहता है कि यहाँ से अगर तुम चल कर जाओगे तो ये हर्ब्स गार्डन है ना, उसको पार कर जाओगे। उसके बाद अगर तुम एक दिन पहले चल के जाओगे तो जो ड्रैगन सिटी है तुम वहाँ पे पहुँच जाओगे। जो अपना हीरो होता है वो यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें इन कपड़ों के कारण ही छोड़ रहा हूँ आज, तो अब तुम जा सकते हो यहाँ से। तो एल्डर होता है वो यहाँ पर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। और इतना कहने के बाद ही जो अपना हीरो होता है वो सीधे सीधे चलने लग जाता है। और यहाँ पर अपने हीरो के जाने के बाद जो लड़का होता है वो रो रो के कह रहा होता है कि मास्टर क्या आप ठीक है। तो उसका जो मास्टर होता है वो ये कहता है कि अभी तो मैं जिंदा हूँ, अभी मैं मरा नहीं हूँ, तो तुम इतना रो क्यों रहे हो। फिर वो लड़का होता है मास्टर से पूछता है कि मास्टर आपने जो उसको रास्ता बताया है वो रास्ता तो ड्रैगन सिटी की ओर नहीं जाता है। तो यहाँ पर जो उसका एल्डर होता है वो ये कहता है कि हाँ वो हर्ब्स गार्डन जाने का ही रास्ता है, लेकिन सबसे पहले उसे एक फॉरबिडियन ड्रैगन वैली से गुजरना पड़ेगा जहाँ पर कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा और वो वहीं पे मर जाएगा। जो वो लड़का होता है वो यहाँ पे कहता है कि क्या मास्टर फॉरबिडियन ड्रैगन वैली, अब तो वो पक्का वहीं पे मर जाएगा, वहाँ से कोई आज तक जिंदा नहीं निकला है। और फिर तभी अचानक अपना जो हीरो होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं तब से चले जा रहा हूँ लेकिन अभी तक मैं उस बॉर्डर तक नहीं पहुँचा हूँ, और क्या उस आदमी ने मुझसे झूठ बोला था। और तभी वो हैरान हो जाता है और सामने हमें एक ड्रैगन का कंकाल देखने को मिलता है, स्केलेटन देखने को मिलता है। और वो कहता है कि इस कॉन्टिनेंट में करोड़ों साल पहले ही ड्रैगन खत्म हुआ था, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़ारा है जहाँ कि मुझे एक ड्रैगन का कंकाल मिल गया, मतलब कि स्केलेटन मिल गया है। ये सब कहकर ही वो उसके पास जाता है और उसके छूकर कहता है कि लोग कहते हैं कि ड्रैगन की बोन्स में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जो कि कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन दुख की बात यह है कि जो मेरी कल्टीवेशन है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, इसलिए इस ड्रैगन के बोन का मैं कोई यूज़ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास मेरी कल्टीवेशन होती तो ये मेरी पावर को बूस्ट अप करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा मटेरियल होता। और वो ये सब कुछ कहकर ड्रैगन की बोन को टच ही कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक ड्रैगन की बोन से कुछ स्पाइक्स निकलते हैं और उसके हाथ को चुभ जाते हैं। इसके बाद वो फट जल्दी जल्दी से पीछे हट जाता है और तभी अचानक उस ड्रैगन की स्केलेटन में से आवाज़ आती है कि 100 साल बाद यहाँ पर कोई आया है, लेकिन ये तो एंशिएंट एंसेस्टर की ब्लड लाइन है। लेकिन अब बहुत बुरा हुआ, अब वो ब्लड लाइन जा चुकी है। फिर अपना जो हीरो होता है वो यहाँ पे कहता है कि ये किस तरीके का मॉन्स्टर है जो कि बात भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो वो मॉन्स्टर होता है वो हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं कोई मॉन्स्टर वॉन्स्टर नहीं हूँ, अब बल्कि तुम मुझे देख पा रहे हो, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। फिर जो वो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ से बाहर निकलता है, जो दिखने में एकदम ब्लैक कलर का होता है, स्पाइडर की तरह दिखता है, उसकी एक ही आँख होती है रेड कलर की, ठीक है। फिर वो कहता है कि तुम्हारे एंसेस्टर ब्लड लाइन के कारण ही तुम ड्रैगन सूत्र को प्राप्त करने के योग्य हो। और जो अपना हीरो होता है वो ये मना कर देता है कि नहीं, मुझे ये ड्रैगन सूत्र नहीं चाहिए। फिर जो वो मॉन्स्टर होता है वो ये कहता है कि तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए तुम्हें इसे लेना ही होगा। जो मॉन्स्टर होता है वो अपने हीरो के ऊपर कूदता है और उसके मुंह के जरिए उसके बॉडी में चला जाता है। और जो अपना हीरो होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है ये जो मेरे अंदर गया है, ये जो मॉन्स्टर, ये तो एक लाश से निकली है, काफ़ी ज़्यादा गंदा है। फिर वो यहाँ पर अपने हाथ को देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हाथ पर एक गोल्डन कलर का मार्क बन चुका था और धीरे धीरे करके वो जो ड्रैगन का ऑरा था ना, उसका ऑरा अपने हीरो के अंदर आ रहा था। फिर अपना हीरो कहता है कि जो ड्रैगन स्केलेटन में से ऑरा निकल रहा है, कहीं ये उस मॉन्स्टर का तो काम नहीं है जो कि अभी अभी मेरे अंदर गया है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतने लंबे समय तक मरने के बाद वापस से उस हर्ब्स गार्डन में जिंदा होना और यहाँ पर मुझे ये मैजिकल पावर मिलना, लगता है कि हेवन मेरे साथ है। और तो और ये जो ड्रैगन इवोकिंग सूत्र है, इससे है ना आप करोड़ों और लाखों ड्रैगन की जो पावर है उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर यहाँ पर जो अपना हीरो होता है वहाँ पर हंसते हुए कहता है कि इसकी एक छोटी सी मात्रा से ही मैं QI ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में पहुँच गया हूँ, अगर मैं इसको 10 गुना या फिर 100 गुना इस्तेमाल करूँगा तो मैं कहाँ पर नहीं पहुँच सकता हूँ, मेरे पास कितनी पावर नहीं होगी। और वो ये भी कहता है कि हेवन मेरे साथ है। और फिर वो ये कहने लगता है कि अब मैं अपनी होंग फैमिली को काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों तक उठा सकता हूँ। और गाइस इसी सीन के साथ ये एपिसोड आज ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, और मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर दूँगा।